हेलो दोस्तों, बात करते हैं जी बोंक के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए अगर आप बोंक को होल्ड कर रहे हैं या इतने नीचे लेवल पे आने के बाद बाइंग करने के बारे में सोच रहे हैं। रिसेंटली आपने देखा था कि डाउ में चोरी हुई, 4.4 ट्रिलियन के करीब बोंक टोकन को चुरा लिया गया और उसको बेचने का सिलसिला बना रहा जी कई दिन तक। देख रहे हैं आप, 6 जुलाई को चोरी होती हो, तकरीबन आज आप देखेंगे 28 जुलाई हो गई है, तो तकरीबन 22 दिन हो गए हैं जी इस बात को हुए हुए। और उन 22 दिन के अंदर बोंक का प्राइस आप देखिए जी, यहाँ पर कितना परसेंट ये गिर गया है जी। देख रहे हैं, तकरीबन 50% का करेक्शन इसके अंदर आ गया है जी चोरी के बाद। और अगर आप मॉनिटर करेंगे तो जब ये चोरी होना स्टार्ट हुई थी और उसके बाद जब टोकन को भेजने का सिलसिला बढ़ता गया जी, एक्सचेंज के ऊपर, सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर, बाइनेंस के ऊपर भेजे गए, ठीक है, कोइनबेस के ऊपर भेजे गए, डिसेंट्रलाइज वॉलेट के अंदर जाके टोकनों को सेल किया गया, इधर से उधर और उधर से उधर, तो उस वक्त आप देखेंगे कि वॉल्यूम बढ़ गया था जी। देख रहे हैं, प्राइस नीचे जा रहा था और यहाँ पर आप देखिए प्राइस नीचे जा रहा था लेकिन वॉल्यूम इतना नहीं था जी, तो स्लोली स्लोली प्राइस गिरा। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ जी, प्राइस गिरा और बहुत तेज़ी से गिरा और उसको सपोर्ट किया दी वॉल्यूम ने। लेकिन अभी क्या है कि ये जो पीरियड है जी आपके सामने, ये वाला जी, ये पीरियड देखिए जी, ये है, ठीक है। तो इसके अंदर देखेंगे कि वॉल्यूम के अंदर कमी आई है, प्राइस स्टेबल हो गया है। तो ट्रस्ट जो था बोंक टोकन के ऊपर, उनकी टीम के ऊपर और उनके सिस्टम के ऊपर, तो उसके अंदर तो डेंट आया है, लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा लूज़ हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखें तो होल्डर्स के जो बढ़ने का जो सिलसिला है वो बढ़ता ही जा रहा है। 1,04,622 होल्डर और 1 लाख के अराउंड में 10 लाख, 1 मिलियन के करीब होल्डर्स हो गए हैं। और जैसे कि आपको पता होगा कि बर्निंग का अनाउंसमेंट कर रही है लेकिन टीम नहीं कर रही है, उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि अभी बोंक टोकन की जो हाइप है वो नहीं है। और अगर ऐसी कंडीशन के अंदर अगर बर्निंग का अनाउंसमेंट कर भी देते हैं तो कोई मेजर प्राइस के अंदर पंप हमको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि लोग बाय ही करना नहीं चाह रहे हैं। और जो जब जिस चीज़ की बाइंग ही नहीं हो रही, यानी डिमांड कम है जी, ठीक है, तो उसके अंदर प्राइस के अंदर इंक्रीमेंट हमको नहीं दिखेगा। तो प्रोजेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से तो टीम अभी सही वक्त का इंतज़ार कर रही है। जब प्राइस यहाँ से दोबारा से 50 की सीरीज तक जाएगा तो मे बी शायद आपको अनाउंसमेंट आता हुआ दिखे, ठीक है जी। एक तो बात हो गई जी ये। दूसरी बात क्या है कि बोंक की टीम ने अभी अनाउंसमेंट किया था कि रॉबिन हुड की ब्लॉक चेन के ऊपर भी बोंक टोकन को क्रिएट कर दिया गया है। तो जैसे कि बोंक सोलाना की ब्लॉकचेन के ऊपर बना हुआ है जी, मेन तो सोलाना की ब्लॉकचेन है। उसके बाद आप देख सकते हैं BSC20 के ऊपर भी बना हुआ है जी, इथेरियम के ऊपर भी बना हुआ है। तो अब रॉबिनहुड के ऊपर भी आ गया, तो इको सिस्टम करेगा जी ग्रो। और अगर डिमांड बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि आने वाले वक्त के अंदर इसके अंदर इंक्रीमेंट हमको देखने को मिलेगा। लास्ट 24 आवर के अंदर भी आप देखेंगे तो वॉल्यूम के अंदर 11% की कमी आई है जी। और प्राइस भी आप देखिए जी, यहाँ पर तकरीबन 5% के करीब डिक्लाइन यहाँ पर हमको देखने को मिला है जी। एक महीने के अंदर आप देखेंगे तो तकरीबन 28% का डिक्लाइन यहाँ पर हमको देखने को मिल चुका है जी। देख रहे हैं, प्राइस 50 की सीरीज़ था, 50 की सीरीज़ से प्राइस गिरते गिराते कहाँ तक गया था जी, 27 तक गया था। और थोड़ी बहुत बाइंग यहाँ पर हमको सपोर्ट के ऊपर देखने को मिल रही है। सप्लाई अभी भी बाइनेंस के ऊपर सबसे ज़्यादा बनी हुई है, रॉबिन हुड के ऊपर भी टोकन का एक्यूमुलेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तकरीबन 7-8 ट्रिलियन के करीब रॉबिन हुड के ऊपर पड़े हुए हैं जी और 7 ट्रिलियन के करीब बाइनेंस के ऊपर पड़े हुए हैं। तो यानी कि अभी फर्स्ट चॉइस जो बनी हुई है जी ट्रेडिंग के लिए वो सेंट्रलाइज एक्सचेंज है। चिंता की बात यह है कि कमाइयाँ ख़त्म हो रही हैं जी, जब से चोरी हुई है जी इतनी बड़ी, तो इनका जो इकोसिस्टम है और उसके ऊपर होने वाली एक्टिविटी कम हुई है। देख रहे हैं आप, लेट्स bonk.1 एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर एक्टिविटी आपको सिर्फ आप देखेंगे तकरीबन 155 के, यानी कि $1,55,000 का ही बिजनेस कर पाया है जी, रेवेन्यू जनरेट हुआ है। वहीं अगर आप देखेंगे जून के अंदर ये रेवेन्यू ज़्यादा था जी। देख रहे हैं, जून के अंदर भी कम था, 155 और 121, ठीक। और अगर मई के अंदर देखते हैं तो मई के अंदर ज़्यादा था। और उसके पीछे अगर आप जाते हैं अप्रैल के अंदर देखते हैं तो अप्रैल में भी था। तो यानी कि रेवेन्यू हर गुज़रते हुए महीने के साथ कम हो रहा है, जो एक चिंता की बात है, ठीक है।
रेवेन्यू नहीं आएगा, बर्निंग नहीं होगी, और रेवेन्यू नहीं आएगा, इकोसिस्टम एक्सपेंड नहीं करेगा। और लास्ट 24 आवर के अंदर आप देखिए जी, वॉल्यूम बिल्कुल ही ना के बराबर है। सिर्फ $16,000 का ही वॉल्यूम जनरेट कर पाया है जी, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म लेट्स bonk.fun। चार्ट के अंदर अगर आप देखेंगे तो ओवर सोल्ड जोन की तरफ bonk टोकन चला गया है, 30 पे चला गया था, यहाँ पर आप देखेंगे 25 तक गया था, उसके बाद थोड़ी बहुत बाइंग आई है यहाँ पर। तो अभी भी अगर bonk को इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप देखते हैं तो पोटेंशियल है, ये नहीं कि बिल्कुल ख़त्म हो गया, पोटेंशियल है, प्रोजेक्ट के अंदर दम है, टीम अपडेट कर रही है। चोरी हो गई वो बात दूसरी थी, कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें निकल कर सामने आई थी कि टीम ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, कोलैबोरेशन नहीं किया जी एक्सचेंज के साथ, सोलाना के साथ, सोलाना फाउंडेशन के साथ, सोलाना टीम के साथ। चाहते तो इतनी बड़ी चोरी जो इनकी हो गई थी उसको सेल होने से रोका जा सकता था। चोरी हुई वो तो अलग बात था, लेकिन चोरी के बाद टोकन को सेल होने दिया, जो एक चिंता का विषय है। अब इसके अंदर सवाल ये उठते हैं, क्या इनकी प्री प्लान तरीके से टोकनों को खुद जानबूझकर बेचा? ठीक है, तो कई सारी वजह हो सकती है, लेकिन एक सवाल ये भी होता है कि क्यों बेचेंगे जी, ऑलरेडी प्राइस बहुत नीचे था, अगर बेचना ही होता तो ऊपर के उसके ऊपर जाते। तो बहुत सारे रूमर्स मार्केट के अंदर आते हैं और सर्कुलेट होते हैं, ठीक है, तो उनसे आपको दूरी बना के रखनी है और फोकस करके रखना है और अपनी अपॉर्चुनिटी का करना है जी आपको इंतज़ार। ट्रेंड अभी भी बेयरिश बना हुआ है, डाउन ट्रेंड के अंदर चल रहा है। जब तक ये सिग्नल, ये आप देखेंगे कि एक हमने इंडिकेटर लगा रखा है सुपर ट्रेंड, ठीक है, ये ट्रेंड बताता है कि हाँ जी कहानी कैसे चली, अभी कौन सा ट्रेंड बना। अभी तो जाहिर सी बात है, अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो ये डाउन ट्रेंड के अंदर है जी, ठीक है, और ये डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड के अंदर कब बदलेगा? जब ये रेड से हो जाएगा जी ग्रीन, ठीक है, तो उसका हमको करना है जी इंतज़ार। ट्रेंड के हिसाब से अगर आप चलेंगे तो आपको ट्रेंड के अगेंस्ट अगर आप ट्रेड ले लेंगे तो आपको होगा जी नुकसान। अभी क्या है कि प्राइस नीचे जा रहा है और ऐसे वक्त के अंदर अगर आप एंट्री लेते हैं जी बाइंग की बिना कंफर्मेशंस के, तो वो तो हो जाएगी जी गैम्बलिंग, ठीक है। थोड़ा आपको टेक्निकली स्ट्रांग होना पड़ेगा, इमोशंस कंट्रोल करने पड़ेंगे, लालच को कंट्रोल करना पड़ेगा। फियर अभी है मार्केट के अंदर और फियर है और आप ग्रीड यहाँ पर दिखाएंगे तो नुकसान तो होगा ही होगा, ठीक है। तो अभी कंफर्मेशंस आने दीजिए, यहाँ से अगर 10% भी आता है जी कंफर्मेशन, तब भी आप देखेंगे कि ये लाइन चेंज नहीं होगी। इसके लिए ज़रूरी ये है कि 50 की सीरीज़ के ऊपर जहाँ पर सब चीज़ें नॉर्मल थी वहाँ तक दोबारा जाए, उसके बाद अगर आप देखेंगे पोजीशन लेंगे तो आपको जो प्रॉफिट होने के चांस है वो ज़्यादा होंगे, लेकिन अभी भी रिस्क बना हुआ है, ठीक है। आप इंतज़ार कीजिए जी RSI का 50 के ऊपर आने का, ठीक है, और सीरीज़ को 50 के करीब आने का, ठीक है। तो वो एक स्पेकुलेशन नहीं होगा, एक अच्छी प्लानिंग के साथ आप एंट्री करेंगे, नहीं तो अभी तो आप गैम्बलिंग करेंगे जी, बिना सोचे समझे बाइंग करेंगे, जबकि सारे लोग सेल कर रहे हैं और उस वक्त में आप बाइंग करेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो मार्केट के अंदर पॉजिटिव न्यूज़ आएगी तो प्राइस बढ़ेगा, इनकी टीम कोई अनाउंसमेंट करेगी तो प्राइस बढ़ेगा, ठीक है। तो चार्ट को आप चेंज करके देखें जी, 4 घंटे के अंदर ये बता रहा है कि प्राइस के अंदर बाइंग आई है जी, देख रहे हैं आप 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर सुपर ट्रेंड कर रहा है कि बाइंग कर लो, ठीक है। वहीं अगर आप 1 घंटे का टाइम फ्रेम लगाएंगे तो यहाँ ये कह रहा है कि सेल कर दो। तो कई सारे टाइम फ्रेम है, हर टाइम फ्रेम के अंदर आपको स्ट्रेटेजी करनी है। इंट्राडे के अंदर अगर आप चाहते हैं, ठीक है, तो आप देखिए जी आपके हिसाब से 15 मिनट का चार्ट यहाँ पर आप देखिए कितने बाइंग दिखा रहा है, कितने सेल दिखा रहा है। तो इसके हिसाब से भी अगर आप एंट्री करते हैं तो यहाँ पर भी एक अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है जी। देख रहे हैं यहाँ पर इसने सिग्नल दिया, जैसे कि प्राइस तो यहाँ से बढ़ना स्टार्ट हुआ था जी, ठीक है, लेकिन इसने सिग्नल दिया जी यहाँ पर कि भैया बाई कर लो। कब बाई कर लो? जब ये प्राइस यहाँ से, ठीक है जी, 28 से पहुँच गया था जी, कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। तो इन्होंने कहा जी बाइंग कर लो और अच्छी खासी बाइंग हमको देखी, ठीक है। प्राइस नीचे जाना स्टार्ट हुआ तो इसने सिग्नल दिया कि यहाँ पर सेल कर दो, ठीक है, तो सेल कर दिया। फिर इसने सिग्नल दिया, तो वो चीज़ें भी आपको रखनी है जी। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से के हिसाब से आप क्या सोच रहे हैं जी, लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या सोच रहे हैं, ठीक है, कितना आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो, तो वो सारी चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, क्योंकि टोकन के अंदर वॉल्यूम भी आ रहा है और वॉलेटाइल भी यहाँ पर बहुत है जी टोकन, ठीक है। तो वो सब चीज़ें आपको रखनी पड़ेंगी जी नज़र। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।